भोगपुर की जमा मस्जिद और रहमानिया जमा मस्जिद। 15 अगस्त में छात्र रैली, भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों की भूमिका, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दिल्ली की जमा मस्जिद का स्वतंत्रता संग्राम में महत्व। 1857 के विद्रोह में सांकेतिक केंद्र। दिल्ली की जमा मस्जिद विद्रोहियों के लिए आश्रय स्थल बनी थी। ब्रिटिशों ने इसे जब्त कर दिया था और 1860 तक प्रार्थना प्रतिबंधित था। धर्मनिरपेक्षता और एकता का प्रतीक। 1919 में स्वामी श्रद्धानंद ने सूफी शिराज की सीढ़ियों से हिंदू मुस्लिम एकता की महत्ता का संदेश दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ऐतिहासिक भाषण, अक्टूबर 1947। विभाजन के समय उन्होंने मुसलमानों को भारत में बने रहने और देश से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। इस धरती पर सभी मुसलमान भाई हैं की भावना जगाई। कोई अन्याय हमारे हिस्से में नहीं आएगा, ऐसा महसूस कराते हुए आजाद ने कहा कि भारत की तकदीर में मुसलमानों की आवाज शामिल है। सभी उपस्थित नागरिकों को मेरा आदाब। आजादी के इस पर्व पर आइए याद करें उन लोगों को जिन्होंने अपने खून और हिम्मत से भारत को आजाद कराया, और उन मुसलमानों को भी जिनका योगदान इतिहास में अमिट है। आइए बात करें स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के इतिहास की। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल के मुसलमानों की भूमिका। जब 1857 की क्रांति उठी, बंगाल के कई मुस्लिम विद्वान, किसान और फकीर विद्रोह में शामिल हुए। याद कीजिए, फकीर सन्यासी विद्रोह, फकीर सन्यासी रिबेलियन। ये धार्मिक विद्रोह नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति थी। 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल के मुसलमानों ने शिक्षा, साहित्य और राजनीति के जरिए एक नई पहचान बनाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद, बैरिस्टर सैयद हसन इमाम, खिलाफत आंदोलन से जुड़े बंगाल के कार्यकर्ता, सब ने मिलकर आजादी की मशाल जलाए रखी। आज की जरूरत। आज हम एक नई चुनौती के दौर में हैं। धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर हमें शिक्षा, एकता और विकास की ओर बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है सबके साथ मिलकर रहना, और यही आज के भारत की जरूरत है। भारत की आजादी में मुसलमानों का पन्ना कोई अलग अध्याय नहीं, बल्कि पूरे इतिहास का एक अंग है। पश्चिम बंगाल इसका प्रमाण है, जहां अजान की गूंज और आरती की घंटियां साथ साथ गूंजती हैं। आइए आजादी की इस वर्षगांठ पर संकल्प लें कि हम धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर भारत को एक शिक्षित, समान और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाएंगे। जब भारत गुलाम था, तब न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान। तब सब बस गुलाम हिंदुस्तानी थे और लड़ रहे थे आजादी की एक जंग। टीपू सुल्तान की तलवार हो या बीर अब्दुल हमीद का बलिदान, मौलाना आजाद की तकरीरें हों या अशफाकुल्ला खान की फांसी, मुसलमानों ने सिर्फ नमाजों में नहीं बल्कि मैदाने जंग में भी अल्लाह का नाम लिया और कहा, धर्मनिरपेक्ष भारत और मुस्लिम वफादारी। आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं, मुसलमान इस देश से वफादार हैं या नहीं। मैं आज खुलकर कहता हूं, हमने वतन के लिए जान दी है और जब भी वक्त आया फिर से देंगे। हम उस पश्चिम बंगाल से आते हैं जहां अजान और आरती की आवाजें साथ उठती हैं, जहां मस्जिद की दीवार से सटा मंदिर होता है, जहां ईद की सेवैयां दिवाली की मिठाइयों के साथ बांटी जाती हैं। नौजवानों से मुखातिब, भाइयों और बहनों, आजादी की असली लड़ाई अब तलवारों से नहीं, कलम से लड़ी जाती है। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है और ये साबित करना है कि मुसलमान सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं, वो स्कूल, संसद, विज्ञान और सेवा तक जाता है। हमें नफरत से नहीं, मोहब्बत से जवाब देना है। हमें अपनी पहचान को छुपाना नहीं, बल्कि उसे गर्व से जीना है। याद रखो, हम इस देश में रहेंगे, इसके लिए मरेंगे और इसे अपने बच्चों से भी ज्यादा चाहेंगे। आज जब तिरंगा लहराता है तो उसमें हमारे शहीदों का लहू शामिल है। आइए हम सब मिलकर कहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं भाई भाई। वतन के लिए एक होकर जीना है। तिरंगे की कसम, इसे कभी झुकने नहीं देना है। वंदे मातरम, जय हिंद और सलाम उन शहीदों को जिनकी कुर्बानियों से आज हम आजाद हैं। तो देखते ही देखते हम लोग बगनान के ओर बढ़ते चले। सफ़र का एंड पोजीशन है अभी हम लोग बगनान पे एंट्री करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए।